गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बीबी सर यूके में। तो 30 तारीख के लिए आई होप मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग बढ़िया से तैयार होंगे। उत्तराखंड के मेरे तमाम साथियों, सी टेट यू टेट एपिसोड नंबर आज प्रैक्टिस सेट 7 का पहला क्वेश्चन है मूल्यांकन से संबंधित। मूल्यांकन का लाभ किस किस को मिलता है? पहला क्वेश्चन फिर से बोलिए एक बार। देखिए, मूल्यांकन का लाभ किस किस को मिलता है? ऑप्शन है केवल अध्यापक को, केवल छात्र को, केवल अभिभावक को या उपरोक्त में से सभी को। तो राइट आंसर उपरोक्त में से सभी को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सी एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या सभी? तो एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता होती है दोस्तों, ये सारे गुण उसमें पाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न, गृह कार्य, कक्षा परीक्षा, दत्त कार्य, प्रश्नोत्तरी आदि का प्रयोग किया जाता है। ए सतत मूल्यांकन के लिए, बी निदानात्मक मूल्यांकन के लिए, सी रचनात्मक मूल्यांकन के लिए, डी व्यापक मूल्यांकन के लिए। तो राइट आंसर आपका सतत मूल्यांकन के लिए आपका गृह कार्य, कक्षा परीक्षा, दत्त कार्य, प्रश्नोत्तरी आदि का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तीसरे का ए आंसर सतत मूल्यांकन के लिए। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, उपचारात्मक शिक्षण निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है? तो उपचारात्मक शिक्षण किस उद्देश्य के पूर्ति के लिए किया जाता है? त्रुटियों का पता लगाना, बालकों को तत्पर करना, छात्रों की प्रगति का पता लगाना या छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें छात्रों का पिछड़ापन दूर करना ही उपचारात्मक शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। पांचवा क्वेश्चन, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों की कमजोरी का पता लगाना, बालकों को तत्पर तैयार करना, छात्रों की प्रगति का पता लगाना या छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें छात्रों की कमजोरी का पता लगाना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका दोस्तों छठा क्वेश्चन, निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण की एक विशेषता है? ए इसके अंतर्गत केवल समस्यागत विषय का शिक्षण किया जाता है, बी इसका उद्देश्य छात्रों की समस्या का पता लगाना, सी इसमें बालक की परीक्षा किया जाता है या परीक्षण किया जाता है, डी यह केवल कुछ ही विषयों तक सीमित है। तो राइट आंसर दोस्तों इसके अंतर्गत केवल समस्यागत विषय का ही शिक्षण किया जाता है। देखिए, आपको अगर पीडीएफ चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों का टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। एक अच्छे प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे प्रश्न पत्र में मानकता का अर्थ क्या है दोस्तों? प्रश्न पत्र का नियमावली अनुरूप होना चाहिए, सभी प्रश्नों के अंकों का पूर्व निर्धारण होना चाहिए, प्रश्नों का उद्देश्य की जांच करने वाला होना चाहिए, विभिन्न परिस्थितियों में प्रश्नों के व्यवहार में परिवर्तन ना होना। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न पत्र का नियमावली अनुरूप तैयार होना, एक नियमावली अनुरूप से प्रश्न पत्र तैयार होना, ये मानक होते हैं। आठवां क्वेश्चन, एक अच्छे प्रश्न में वस्तुनिष्ठता का अर्थ है? प्रश्न पत्र का नियमावली अनुरूप होना, सभी प्रश्नों के अंकों का पूर्व निर्धारण होना, सी प्रश्नों का उद्देश्य की जांच करने वाला होना, डी विभिन्न परिस्थितियों में प्रश्नों के व्यवहार में परिवर्तन न होना। तो राइट आंसर सभी प्रश्नों के अंकों का पूर्व निर्धारण होना, ये वस्तुनिष्ठता का एक अच्छे प्रश्न का क्या होता है? पहचान होता है। नौवां प्रश्न है दोस्तों, एक अच्छे प्रश्न पत्र में विश्वसनीयता का अर्थ है। देखिए, प्रश्न को अलग अलग माध्यम से पूछा गया है। एक अच्छे प्रश्न पत्र में विश्वसनीयता का अर्थ, प्रश्न पत्र का नियमावली अनुरूप होना, सभी प्रश्नों के अंकों का पूर्व निर्धारण होना, सी प्रश्नों का उद्देश्यों की जांच करने वाला होना, डी विभिन्न परिस्थितियों में प्रश्नों के व्यवहार में परिवर्तन न होना। तो राइट आंसर विभिन्न परिस्थितियों में प्रश्नों के व्यवहार में परिवर्तन न होना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, एक अच्छे प्रश्न पत्र में वैधता का अर्थ क्या है? प्रश्न पत्र का नियमावली अनुरूप होना, सभी प्रश्नों के अंकों को पूर्व निर्धारण होना, प्रश्नों का उद्देश्य की जांच करने वाला होना, विभिन्न परिस्थितियों में प्रश्नों के व्यवहार में परिवर्तन न होना।
तो 10वां का राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रश्नों का उद्देश्य की जांच करने वाला होना एक अच्छे प्रश्न में वैधता का अर्थ होता है दोस्तों। ठीक है, मैं आप लोगों को 27 तारीख तक रोज़ सवेरे यूटेट सीटेट मॉडल टेस्ट हल करवाऊंगा और शाम को आप लोगों को हमेशा एक दिन जीएस, एक दिन साइंस अग्निवीरों के लिए टेस्ट सीरीज आएगा दोस्तों। आज का टारगेट 1K मतलब 1000 सब्सक्राइब आप लोगों को करना है इस वीडियो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। पहला प्रश्न है कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं। पहला है केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। बी, यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी। सी, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन सी बात से घबराते हैं वो। डी, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, यानी मेले में से क्या खरीदा। तो सबसे कमज़ोर मानते हैं किस सवाल को, आप लास्ट वाला आंसर सही मानेंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, तो ईदगाह। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। बी, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। सी, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। डी, बच्चों की भाषागत त्रुटियों को ही पहचान करना। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का इसमें बच्चों की भाषागत त्रुटियों को ही पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 3, कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है। आप कक्षा 5 के बच्चों का भाषा का आकलन कर रहे हैं तो आप सबसे उपयुक्त क्या क्या मानेंगे इसमें से। झूड़ी के कितने बैल थे, झूड़ी के बैलों के नाम बताइए, गया कैसा व्यक्ति था, हीरा समझदार था या मोती और क्यों। तो राइट आंसर हीरा समझदार था या मोती क्यों, यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट रह जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना, बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना, भाषा प्रयोग संबंधित त्रुटियों का आकलन करना। तो राइट आंसर दोस्तों इसमें हो जाएगा भाषा प्रयोग संबंधित त्रुटियों का आकलन करना। हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य यही होता है दोस्तों। 5वां क्वेश्चन है तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे। आप एक टीचर है और आपके क्लास में मोहित नाम का लड़का पढ़ता है तो वो बार बार शब्दों का रिपीट करता है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे। उसे पढ़ना नहीं आता है। बी, उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है। सी, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। डी, उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है। तो राइट आंसर दोस्तों आप लोगों का वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे। आपने कक्षा 1 में कविता गाया, उसके बाद आप बच्चों से क्या कहेंगे। बच्चों से कहेंगे कि वे सुनी हुई कविता को शब्दाई सुनाएं, बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे, बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे, या आप बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं। तो आप क्या कहेंगे, आप ये बात कहेंगे बच्चों की अपनी भाषा में कोई कविता सुनाएं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन, लेखक क्षमता के आकलन के लिए अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा, व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा लेखक क्षमता की आकलन के लिए। तो राइट आंसर अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8वां आज का, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप सर्वाधिक बल किस पर देंगे। आप उच्च प्राथमिक स्तर पर एक टीचर है, हिंदी भाषा का आकलन करना है, तो आप सर्वाधिक बल किस पर देंगे दोस्तों। लिखित परीक्षा पर, मौखिक परीक्षा पर, पोर्टफोलियो पर, जॉब सूची पर। तो बताइए, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का इसमें मौखिक परीक्षा पर। ठीक है दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, इस पे आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सी। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों पोर्टफोलियो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां,
उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन का सबसे कमज़ोर बिंदु है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन का सबसे कमज़ोर बिंदु है। तो राइट आंसर हो जाएगा संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग। इसमें ऑप्शन इस प्रकार है, लिखने में नए शब्दों का इस्तेमाल करना, लेखन में तार्किकता का समावेश, भाषा का सृजनात्मक प्रयोग। लेकिन आंसर आपका डी हो जाएगा, संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, आकलन का प्रयोग डैश डैश के लिए होना चाहिए। सीखने में मदद, कितना सीखा को आंकने में मदद, परस्पर तुलना या भाषा की जानकारी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें आप लोगों का सीखने में मदद, आकलन का प्रयोग होता है सीखने में मदद के लिए। ठीक है, होना चाहिए। 11वां क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों का क्या हो जाता है दोस्तों, हिंदी भाषा के व्याकरण की जानकारी, हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ व प्रयोग, हिंदी भाषा के साहित्यकारों की जानकारी, या हिंदी भाषा की मानक वर्तनी की जानकारी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का इसमें हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ व प्रयोग। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ और एक नए अध्याय के साथ। ठीक है दोस्तों, फिर हम कल पढ़ेंगे इसी अध्याय से पेपर 1 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर इसके बाद इसी अध्याय से पेपर 2 में किस तरीके से क्वेश्चन बने हैं। तो आप लोग इन वीडियो को अधिक से अधिक बार देखिए और रिवीजन करिए, जिससे कि 30 तारीख को आपको कहीं ना कहीं इन वीडियो से हेल्प मिले। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा दोस्तों कि आप पेपर 1 के लिए इन्वायरमेंट पोर्शन को ज़्यादा देखिएगा, क्योंकि पर्यावरण से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में अगर कोई भी दोस्त हमारे यहाँ से पेपर 2 के लिए पढ़ रहे हैं, यूटेट सेकंड के लिए, तो अपने सब्जेक्ट पर कमान रखिए। खास करके पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इनसे ज़्यादा सवाल बनते हैं। भाषा से आप लोगों के सवाल अवश्य बनेंगे, जैसे पर्यायवाची, संधि विच्छेद, विलोम शब्द, अनेक शब्द, एक शब्द, गद्यांश से। तो उसके लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए दोस्तों, हिंदी व्याकरण का पोर्शन जो मैंने 6-8-9 वीडियो बनाई है, और साथ में हमारे हिंदी के मॉडल टेस्ट हमने चला रखे हैं, उसको भी आप लगवाइए दोस्तों। और वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और इसी तरीके से लेसन का लुत्फ़ उठाइए, मॉडल पेपर का भी लुत्फ़ उठाइए। बाय बाय दोस्तों।